एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक अद्भुत जीव रहता था। एक मानव रूपी बिल्ली, जिसका नाम था बिल्लो। बिल्लो के शरीर का आकार मनुष्य जैसा था, मगर चेहरा, पंजे और चालढाल बिल्ली जैसी थी। वह दो पैरों पर चलती, इंसानों की तरह बोलती और सोचती, लेकिन उसके भीतर एक पशु के प्रति संवेदनशील दिल धड़कता था। बिल्लो का जीवन सरल मगर सजीव था। उसके पास दो बैल थे, राजा और बीरू। राजा लंबा चौड़ा और शांत स्वभाव का था, जबकि बीरू छोटा मगर चंचल और नटखट था। दोनों बैल बिल्लो के लिए केवल पशु नहीं, बल्कि उसके परिवार का हिस्सा थे। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठती, अपने दोनों बैलों को ताज़ा पानी पिलाती और प्यार से हरा चारा परोसती। बिल्लो की दिनचर्या एक किसान की तरह ही थी। फर्क बस इतना था कि वह बिल्ली थी। उसके घर के पास ही एक छोटा सा खेत था, जिसे वह अपनी मेहनत से हर साल उपजाऊ बनाती थी। जब बैल चारा खा लेते, तो बिल्लो अपने कंधे पर हल रखती, बैलों को सजीव प्रेम से पुकारती, राजा, बीरू, चलो काम पर। और तीनों मिलकर खेत की ओर निकल पड़ते। खेत में पहुंचकर बिल्लो बैलों की गर्दन में जुए का पट्टा डालती, हल को जोड़ती और अपनी छोटी सी बिल्ली जैसी पूंछ को लपेटती हुई पीछे चलने लगती। जैसे ही हल जमीन चीरता, मिट्टी की खुशबू उठती और बिल्लो के मन में उम्मीद की नमी भर जाती। खेत में उसकी मेहनत और बैलों की ताकत का मेल था। फसल की बुआई के समय बिल्लो बेहद सतर्क रहती। बीज डालते समय वह हर कतार को ध्यान से निहारती, जैसे माँ अपने बच्चों को पहली बार स्कूल भेजे। उसके चेहरे पर संतोष होता, एक उम्मीद की मेहनत रंग लाएगी। महीनों बीतते, फसल धीरे धीरे पनपती। खेत में जब पहली बार हरी हरी बालियां झूमती, तो बिल्लो खुशी से बैलों को गले लगाती और कहती, देखो राजा, बीरू, हमारी मेहनत रंग लाई। वह बैलों के लिए गुड़ लाती, उन्हें नहलाती और खुद उनके पैरों में बैठकर चारा खिलाती। मगर हर कहानी में सुख का साथ हमेशा नहीं होता। उस साल, जब फसल कटने ही वाली थी, एक रात अंधड़ और ओले गिरे। तूफान ऐसा था कि पेड़ उखड़ गए, झोपड़ियां उड़ गईं और बिल्लो की आंखों के सामने उसकी मेहनत बर्बाद हो गई। खेत जलमग्न हो गया, बालियां झुक गईं और सपने टूट गए। अगली सुबह जब बिल्लो खेत पहुंची, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह मिट्टी में घुटनों के बल बैठ गई, बालों में मिट्टी भर गई, पूंछ गीली हो गई और वह चिल्लाई, मैंने क्या गलती की थी। राजा और बीरू चुपचाप उसके पास खड़े रहे, जैसे समझते हो कि उनकी मालकिन का दिल टूट गया है। उस रात बिल्लो कुछ नहीं बोली। उसने चारा तक नहीं डाला। लेकिन बैल भूख से नहीं, बिल्लो के दुख से विचलित थे। राजा ने धीरे धीरे अपना सिर बिल्लो की गोद में रखा और बीरू ने उसकी पूंछ को अपने मुंह में पकड़ लिया, जैसे कह रहा हो, हम हैं ना, फिर से करेंगे। बिल्लो ने उनकी आंखों में देखा और कुछ महसूस किया, हार मान लेना विकल्प नहीं है। अगले ही दिन से उसने खेत की सफाई शुरू की, मिट्टी को फिर से समतल किया, टूटी मेड़ों को जोड़ा और एक बार फिर बीज बोए। इस बार राजा और बीरू ने दोगुनी ताकत लगाई। बिल्लो ने दोगुनी लगन दिखाई। गांव वाले भी उसकी हिम्मत देखकर दंग रह गए। वे उसकी मदद को आगे आए। और कुछ महीनों बाद जब फसल लहराई, तो वह पिछली से कहीं ज्यादा अच्छी थी। कटाई के दिन बिल्लो ने गांव भर को बुलाया, सबके लिए गुड़ चावल बनाया। राजा और बीरू के गले में फूलों की माला डाली और कहा, अगर तुम दोनों न होते, तो मैं कभी दोबारा खड़ी न हो पाती।